नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे प्रदेश में चल रही शुगर पॉलिटिक्स की। शक्कर की कीमतें जिस तरह से लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसी को लेकर प्रदेश में सियासत हो रही है। कमर तोड़ महंगाई ने त्योहारों का स्वाद बिगाड़ दिया है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर नेताओं को जरूर सियासत करने का मौका मिल गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शक्कर की कीमत बढ़ाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने तो बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें 1 किलो शक्कर गिफ्ट में देकर खूब सियासत कर ली, लेकिन अब इसको लेकर जो प्रदेश भर में चर्चाएं हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, शक्कर के रेट आए दिन बढ़ रहे हैं, आम लोग भी इसको लेकर आवाज़ उठाने लगे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले पूरा मुद्दा समझ लीजिए किस तरह से इस पर सियासत हो रही है। कमर तोड़ महंगाई कैसे लोगों को परेशान कर रही है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बढ़ती शक्कर की कीमत और महंगाई को लेकर जमकर सियासत देखी जा रही है। विपक्ष शक्कर के साथ बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर भोपाल समेत प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। सबसे पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को सुना देते हैं, जिसमें विजयवर्गीय शक्कर की कीमत को और ज्यादा बढ़ाए जाने की बात कह रहे हैं। मैंने बताया ना कि कल परसों शायद 70 थी, आज 60 होगी और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी देखते भी नहीं, इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजेंद्र भी नहीं देखते। बहुत लोग आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे। 40 के ऊपर शक्कर खाना डॉक्टर अच्छा नहीं बना, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना। एक बार गुड़ खा लो पर शक्कर नहीं। कैलाश विजयवर्गीय की शक्कर पर बेतुकी सलाह। शक्कर की कीमत खूब बढ़ने की कही बात। जनता को दी मीठा नहीं खाने की सलाह। कैलाश की बेतुकी सलाह पर भड़की कांग्रेस। प्रदेश भर में महंगाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कैलाश विजयवर्गीय को बताया अहंकारी। कांग्रेसियों ने राखी बंधवाकर बांटी शक्कर। कैलाश विजयवर्गीय अपने एक बयान में दावा कर रहे हैं 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं तो कहता हूँ अच्छा है शक्कर खूब महंगी हो जाए। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने भोपाल समेत प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें गिफ्ट में 1 किलो के शक्कर के पैकेट दिए। पीसी शर्मा ने कहा, महंगी शक्कर ने पहले ही त्योहार का स्वाद फीका कर दिया है और विजयवर्गीय अहंकार में शक्कर की कीमत खूब बढ़ने की बात कह रहे हैं। शक्कर, जिसको शुगर की बीमारी भी होगी ना, तो थोड़ा बहुत शक्कर खाता ही है वो। ये कैसा बयान है? और ये मैं समझता हूँ कि ये बयान अहंकार का है। ये इनका कंट्रोल नहीं रह गया है सब चीज़ों पे। जो इंपोर्ट होना थी शक्कर, वो इंपोर्ट की तारीख भी और बढ़ा दी, जिससे भाव और बढ़े और भाजपा के व्यापारियों को फायदा हो जाए। त्योहारों के सीजन में शक्कर के बढ़ते दामों ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक बीजेपी आम जनता के निशाने पर है। ऐसे में कांग्रेस जनता को साधने के लिए शक्कर का मुद्दा भी जोरों से उठा रही है। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। तो शुगर पॉलिटिक्स पर पूरी रिपोर्ट आपने देखी समझी, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। योगेश गुप्ता जी, जिस तरह से त्योहारी सीजन में महंगाई लगातार बढ़ रही है, शक्कर के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन आप हैरानी की बात देखिए कि देश के भीतर महंगाई के भी समर्थक खड़े हो गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय की कैसी सलाह है कि अगर शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं तो आप शक्कर खाना बंद कर दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय शुगर फ्री हो गए हैं, आम जनता क्या करेगी इसमें? निश्चित तौर पर आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सितंबर 1 से लेकर और नवंबर 30 तक स्टॉक लिमिट फिक्स करी है
स्टॉक के लिमिट के दिन कम करे हैं, 15 दिन कर दिया है उसको घटाकर, और 10 लाख टन चीनी आयात करने की अनुमति दी है जिसमें कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से जो शक्कर 64-65 रुपए किलो बिक रही थी वो 60 रुपए के आसपास आ चुकी है। महाराष्ट्र में आज भी 51 से 52 रुपए किलो शक्कर बिक रही है, और आने वाले 4 से 5 दिनों में मैं ये मानता हूं निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी 50-52 रुपए किलो के आसपास शक्कर के रेट रहने वाले हैं स्थिर। तो सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो या केंद्र की हो, उपभोक्ताओं के राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सख्ती से कदम उठाएं। लिमिट से ज्यादा स्टॉक करने वालों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है बीते दिनों में, और उन पर जुर्माना भी फिक्स किया गया, उनके गोडाउन भी सील किए गए। तो इन्हीं सब कदमों के कारण थोड़ी सी राहत मिली है, आगे और राहत मिलेगी। रही बात वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान की, तो निश्चित तौर पर ये मानता हूं, एक उन्होंने परिवार के बुजुर्ग के नाते जैसे कि सलाह स्वास्थ्य को लेकर हमारे डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, हमेशा दिया करते हैं कि शक्कर और नमक कम खाएं। तो उसी को उन्होंने हास्य प्रयास के विनोद के चलते पत्रकारों से रूबरू होते एक साधारण वक्तव्य दिया है, जिसका मंतव्य ये कतई नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने दूसरी तरफ यह भी कहा है कि 40 रुपए किलो उन उपभोक्ताओं को शक्कर राशन से दी जाएगी जिनके लिए शक्कर अनिवार्य है। और निश्चित तौर पर आज के दौर में शक्कर का यूज बहुत कम हो गया है, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, सम्मानित मीडिया भी रखती है। फिर भी उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार सतर्कता के साथ काम कर रही है। वही पीसी शर्मा जो राखी बंधवाने के नाम पर नोटंकी उन्होंने करी है, निश्चित तौर पर 3 चुनाव वो लड़ चुके हैं, 4था चुनाव उनके लड़ने की हिम्मत रखते हैं, और मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार उनको टिकट देगी नहीं, और अगर टिकट लेंगे तो पिछला चुनाव 15,000 से हारे थे, आगे आने वाले 28 में या 20,000 से हारेंगे, और इनको हराने वाले कांग्रेस के ही वो युवा नेता रहेंगे जो टिकट की आशा संजोए हुए। तो निश्चित तौर पर पीसी शर्मा अपनी नोटंकी 60 रुपए किलो में उन्होंने बहनों से राखी बंधवा ली। वहीं दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री 250 रुपए उन्होंने रक्षाबंधन का गिफ्ट बहनों को दिया है, 1500 के अतिरिक्त लाडली बहनों को। तो ये सब देश और प्रदेश की जनता देख रही है। जी अभिषेक जी, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया, हमने देखा कि जब महंगाई कोरोना काल में और जो ग्लोबल क्राइसिस में महंगाई बढ़ी, उसके बाद कई बीजेपी के नेता महंगाई का समर्थन करते भी नजर आए। अब जब शक्कर के दाम बढ़े तो कैलाश विजयवर्गीय लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आप शक्कर कम कर दीजिए। किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस बयान को? क्योंकि हमने देखा इससे पहले निर्मला सीतारमण ने भी जब प्याज के दाम बढ़े तो कहा कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती हूँ, लहसुन प्याज का इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ, तो लोग भी ऐसे ही करें। सोनू जी देखिए, ये तो वरिष्ठ जो नेता हैं जो कहीं ना कहीं एक समाज को प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो ये तो उनकी क्या सोच प्रदर्शित करती है, तो ये तो यही जाना, चूँकि ये तो वरिष्ठ हैं। जैसे कि अभी गुप्ता जी ने बोला कि चूँकि वो एक हंसी मजाक एक पारिवारिक माहौल में उन्होंने पत्रकारों के सामने कह दिया था कि जो है मैं 40 के बाद शक्कर नहीं खाना चाहिए। तो ये देखिए, ये तो खैर ठीक है, जो भी वरिष्ठ हैं, चूँकि वो तो भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे कद पर रहे और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं। परंतु आप अगर इस परिप्रेक्ष्य में पूरा देखें तो देखिए, महंगाई की दर तो बढ़ रही है, नो डाउट। आप देखिए कि महंगाई को जो कंट्रोल करने के लिए लगातार आज शायद आरबीआई ने कुछ मीटिंग भी करी है और उसके ऊपर कुछ बोलने वाले हैं कि अगस्त के बाद जो है, अगस्त में ही मीटिंग करी है और सितंबर में आने वाले में कुछ रेपो दर में उन्होंने बदलाव के लिए जो संकेत दिए हैं, जिससे कि महंगाई कंट्रोल हो, क्योंकि आरबीआई एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है महंगाई कंट्रोल करने में। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम शक्कर पर। देखिए, जब से एथेनॉल वाला इशू आया है तब से ये आशंका जताई जा रही थी कि गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भारी जो है मांग आपूर्ति, सप्लाई और चेन का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिसबैलेंस होगा, और ये इसी में ही हुआ। एथेनॉल आपने मिलाया, आपने प्लानिंग करके मिला तो लिया, परंतु कहाँ पर जो है अपना उत्पादन क्षेत्र जो जहाँ पर शक्कर मिलें हैं, क्योंकि कई शक्कर मिलें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सीहोर की शुगर मिल आज तक बंद पड़ी है, उसको चालू करने के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया।
आप दतिया और डबरा क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ पर गन्ना उत्पादक भारी मात्रा में होता है। वहाँ के आज भी गन्ना उत्पादक जो किसान है वो परेशान है, क्योंकि उनका गन्ना जो है कि उनको किफ़ायती और वो रेट नहीं मिल पाता है। तो आपको सबसे पहले जो भी जहाँ भी अपनी, ये तो हमने मध्य प्रदेश की बात करी, अब अपन वैश्विक पूरा अगर भारत की बात करें तो आपको सबसे पहले एथेनॉल जब आपने लॉन्च किया तो उसका एक ड्रॉबैक भी देखना था, क्योंकि देखिए एथेनॉल के साथ साथ जो है चीनी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट हर घर में यूज़ होने वाला है, चाहे कोई 40 का हो चाहे 60 का हो, वो शक्कर भले ही नहीं खाए पर घर में एक जो है 1 किलो 2 किलो शक्कर रखता है। आप और अपन भी रखते हैं, ये कहने की बातें होती हैं। इवन कैलाश भाई साहब ने भी जो बोला है, उनके घर पे भी चीनी है, कोई भी आएगा तो अपन कहते हैं ना कि हमको बाहर निकलना है तो यार मुंह मीठा कर दें। मुंह मीठा कैसे करें? शक्कर और घी से कर दें, बोलते हैं ना, ये कहावत भी है कि भाई मुंह मीठा करना है तो आपको घर से बाहर निकलना है तो शुभ कार्य के लिए शक्कर और घी का आपको जो है वो सेवन करवा देते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये तो कहने की खैर अच्छी बातें नहीं है कि शक्कर छोड़ दो, शक्कर कौन खाएगा, ये तो इस तरीके की जिम्मेदाराना हमको नहीं करना चाहिए। वो तो खैर वरिष्ठ है, इसलिए इस पर क्या टिप्पणी करें। परंतु कंट्रोल ये है कि हाँ, आज जो है सरकार का अगर देखा जाए तो जैसे गुप्ता जी ने बोला है कि राज्य और केंद्र सरकार जो है कंट्रोल करने में महंगाई को लगी हुई है, और ऑब्वियसली आज एक रेट आया है कि उसमें जो है 70 से अब 56 रुपये हो गया है। और वैसे भी मैं बता दूं, व्यापारी जो वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अब त्यौहार का सीजन आ रहा है तो उसमें स्टॉक रखता है, वो जानबूझ के जो है कालाबाजारी करने की कोशिश करता है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो कालाबाजारी को रोके, जो स्टॉक अननेसेसरी करने की चीज़ें जो कर रही हैं, शक्कर जो लोगों ने जो है जमा करने का तरीका रख लिया उसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गायब हो गया है मार्केट से शक्कर है मार्केट में, पर एक कालाबाजारी को रोकना होगा। बिल्कुल। हमारे साथ प्रमोद द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, प्रदेश में महंगाई, देश भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है, शक्कर के रेट आए दिन बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस अलग अलग तरीके अपना रही है विरोध के। आज भी हमने देखा कि पीसी शर्मा, कांग्रेस के नेता, विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आई। पीसी शर्मा तो शक्कर बांटते भी नजर आए। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या पेट्रोल सस्ता करने के चक्कर में शक्कर महंगी हो गई है? तो हो सकती है, परंतु जो 2 दिन के अंदर अचानक शक्कर के भाव कम भी हुए हैं और सरकार ने दावे किए हैं कि उसने कम कराए हैं, तो सवाल ये उठ जाता है कि फिर भाव बढ़े थे कि क्यों बढ़े? अगर शक्कर की कमी नहीं है तो फिर भाव क्यों बढ़े? और अगर बढ़े थे और सरकार के हाथों में महंगाई कम करना है और अचानक उसने फिर वापस 57 रुपए कर दिए ना, 15 रुपए कम किए, मतलब सरकार के हाथों में है महंगाई की दर को नकेल कसना। अगर त्योहारी सीजन है और इस समय कोई ये कहता है कि शक्कर की खपत ज्यादा होती है, तो आज ही क्या इसी बार राखी का त्योहार आ रही, इसके पहले त्योहार नहीं आते थे? वास्तव में बाजार को नियंत्रित करने वाले जो तत्व हैं उन पर प्रशासनिक नकेल जिस तरीके से कसी जाना चाहिए वो नहीं कसी गई है। आज बाजार में न तो शक्कर की कमी है और न ही शक्कर के उत्पादन कम हुए हैं, और वास्तव में जो 2 दिन के अंदर भाव कम किए गए हैं, प्रशासन इसे अपनी सफलता बता रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी बैठे हैं, फिर 2 दिन ऐसा क्या आसमानी सुल्तानी हुई कि अचानक 48 रुपए से शक्कर चढ़ते चढ़ते 70 रुपए हो गई और आपके नेताओं को बयान देना पड़ा कि 40 के बाद शक्कर मत खाइए? तो अन्य लोगों ने कहा कि इससे शुगर की बीमारी हो जाती है, किसी अन्य प्रदेश के मंत्री ने कहा है कि शुगर शक्कर के खाने से होती है। दूसरी तरफ दूसरे लोग कहते हैं कि हम तो मिठाइयों में शक्कर कम लेते हैं, और वहीं दूसरी ओर अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही कहना विजयवर्गीय एक दिन पहले गुलाब जामुन जबरदस्ती देते हैं और कहते हैं खूब खाओ, खूब ताकत से काम करो। ये दोहरा मापदंड क्यों? वास्तव में बाजार पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास जो कानून है उन कानूनों का भरपूर उपयोग करना चाहिए और समय समय पर करना चाहिए। जिस तरीके से त्योहारी सीजन में केवल आप मिलावट पर प्रहार करते हैं, 12 महीने अगर आप प्रहार करें तो नकली घी बने ही नहीं, पनीर नकली प्रकार के पनीर की खपत ही नहीं बने, और जो ये काला बाजारी है इस पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को
कानून में पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, उनका अगर वो समय समय पर उपयोग करते रहे तो इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। मैं आज आपके सामने एक सबसे बड़ा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ कि इंदौर के सियागंज में शक्कर और तेल का सट्टा चलता है, तो शायद अन्य जगहों पर भी चलता हो। और शक्कर की लाभी, सबसे बड़ी लाभी अगर कहीं है तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का मेरठ और ये वाले क्षेत्र गन्ना उत्पादन के और शक्कर उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में खरगोन आदि क्षेत्र हुआ करते थे। आज यहाँ पर खरगोन और इन जगहों पर गन्ने का उत्पादन कम हुआ है। तो सरकार के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर में अगर गन्ना नहीं होगा तो उससे उत्पादित होने वाले गुड़ और शक्कर कम होगा ही सही, और जब बाजार में उसकी खपत और मांग ज्यादा होगी, विभिन्न प्रकार के जो मिठाई और अन्य संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं, चॉकलेट है, अन्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, बिल्कुल की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। और शक्कर की खपत बढ़ती जा रही है तो सरकार को का ध्यान किसान की तरफ जाना चाहिए, उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने की तरफ दिशा। प्रमोद जी, आपकी ऑडियो स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं आऊंगा आपके पास। योगेश जी, गन्ना मिल बंद पड़ी है प्रदेश के भीतर कई जगह पर, जैसा कि अभिषेक जी ने जिक्र किया। गन्ना किसानों के भुगतान में देरी होती है, उसको लेकर सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि पेट्रोल में गन्ने का इस्तेमाल सरकार के समझ नहीं पाई सप्लाई चेन डिमांड सिस्टम को कि गन्ने का वेस्ट का उपयोग अगर पेट्रोल में करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो शक्कर महंगी होगी। जब सब कुछ आपके नियंत्रण में है तो फिर कालाबाजारी पर नकेल क्यों नहीं कस पा रहे हैं आप? अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि पेट्रोल में लेकर एथेनॉल को लेकर कांग्रेस पार्टी और कुछ मीडिया प्रबंधनों ने जो आक्षेप लगाए, उसमें साथ बैठे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी हैं, तो मैं थोड़ी सी भ्रांति दूर करने का प्रयास करता हूं। कितने संतुष्ट होंगे आप, वो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं जी। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल हमने पिछले वित्तीय वर्ष में हमने बेचा 720 करोड़ लीटर एथेनॉल मिक्स पेट्रोल हमने बेचा जी। उसमें 1.33 करोड़ टन अनाज मिक्स हुआ। अनाज में मक्का चावल की टुकड़ी प्लस 0.25% लाख टन गन्ना और उसका शीरा, उसके अवशेष, कितना 0.25%। तो मैं समझता हूं 67-33 का ये रेशो है जो शक्कर के उत्पादन को तो कहीं से भी प्रभावित नहीं करता। आप वैज्ञानिक रूप से इसका परीक्षण करा लें, और वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर ही मैं ये रेशो लेकर आया हूं। तो एथेनॉल को लेकर जो भ्रांति फैलाने का सफल प्रयास कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो अमान्य करता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। दूसरी बात प्रमोद जी लेट जुड़े, उन्होंने मेरा बयान नहीं सुना कि सरकार ने क्या कदम उठाए कि जो 67 रुपए किलो बिकने वाली शक्कर 56 रुपए पे आ गई। तो पुनः मैं रिपीट करता हूं कि केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट फिक्स करी है। सितंबर 1 से लेकर नवंबर 30 तक स्टॉक लिमिट घटाकर 15 दिन की कर दी गई है। जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा जगहों पर छापामारी की गई। पूरे देश में अगर बात करें तो 100 से 150 जगह पर छापामारी हुई है। और बिल्कुल आने वाले 3 से 4 दिनों 50-52 के आसपास उसके रेट आ जाएंगे। मैं ऐसा आश्वस्त आपके माध्यम से दर्शकों को करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। अभिषेक जी, आपके पास में आऊंगा। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? कालाबाजारी क्या त्योहारी सीजन को देखते हुए हुई, या फिर जो पेट्रोल इथेनॉल को लेकर गन्ने की डिमांड को लेकर ये परिस्थितियां बनी? आखिर व्यापारियों ने क्या देखा समझा, क्या परिस्थितियां बनी है इसके पीछे? देखिए, गुप्ता जी ने जैसे एक जो आंकड़े अभी प्रस्तुत किए वो ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर जो भी आंकड़े हैं बहुत अच्छे हैं, परंतु देखिए इसमें अपन सरकार कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार है तो सब कुछ अच्छा ही है। अच्छा करने का प्रयास भी ऐसा नहीं है। एथेनॉल है, चीनी की मिलें हैं, जो भी हैं गन्ने के उत्पादन क्षेत्र से लिमिटेड जो भी सामग्रियां हैं, अगर उसमें चीनी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है तो देखिए उसमें क्या जी एक बात कहना चाहूंगा अभिषेक जी, ऐसा भी नहीं है कि शक्कर के रेट पहली बार इस देश में बढ़े, बिल्कुल, या प्याज के रेट पहली बार इस देश में बढ़े। बिल्कुल, प्याज के रेट पे इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी।
बिल्कुल। उस समय क्या रेट हुआ करते थे? 80 से 100 रुपए किलो प्याज देशवासियों ने खाई है। बिल्कुल जी, है ना? बात तो ये रखिए। भी आपको स्मरणीय होगा। बिल्कुल। मनमोहन सिंह सरकार में भी शक्कर 70-72 रुपए किलो बिकी बिल्कुल है, गुप्ता जी, बिल्कुल आप 11 से 12 के दौर में। बिल्कुल गुप्ता जी। बिल्कुल कंप्लीट कीजिए अभिषेक जी। तो सरकार अपना जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करती है, बिल्कुल और गुप्ता उसको जी। मान्य करते हुए कार्यवाही भी करती है। मैं उसी बात पर आ रहा था कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बनी हुई है। तो उसमें जो ये जो चीज़ें हैं, अब इसमें मिक्स कैसे हुआ? जैसे कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई वो आई, क्यों आया? एथेनॉल आया, एकदम से चीनी हुआ। आपको मैं बता दूं, जैसे कि कार्यक्रम अभी राखी आ गई, अब जन्माष्टमी आएगी, उसके बाद अब लगातार त्यौहार का सीजन है, तो आपको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं दूध के दाम बढ़ जाते हैं। अभी मैं एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। मैं अभी सांची पार्लर पर गया, वहाँ पर सांची पेड़े खत्म हो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि ये चीनी की वजह से ही खत्म हो गए, कि भाई चीनी खत्म हो गई तो हमने पेड़े बना दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। डिमांड जो है एकदम से हुई और सप्लाई उतनी नहीं हो पाई। तो इसमें अपन ये नहीं बोलेंगे कि सरकार की वजह से चीनी महंगी हो गई और पेड़े मिलना बंद हो गए। क्यों गुप्ता जी, सही बात है ना? परंतु वहीं अगर हम अपने कांग्रेस प्रवक्ता जी हमारे जो हैं अभी प्रमोद द्विवेदी जी, उनकी बात पर अगर ध्यान दें तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी, नकेल की जरूरत है। देखिए, कालाबाजारी और जो जमाखोरी होती है वो, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन दोषी होता है। आपको प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा। आपको याद है, हर दीपावली पर, होली पर, कहीं कोई भी त्यौहार आता है, सैंपल जो है खाद्य विभाग लेता है और उसी दौरान डंडे चलते हैं जोरों से, पूरे प्रदेश में डंडे चलते हैं कि छापामारी होगी, दुकानों से सैंपल लिए जाएंगे। उस सैंपल का होता क्या है सोनू जी, बताइए आप? आज तक वो रिपोर्ट आई है? बिल्कुल। कि उस सैंपल का रिपोर्ट में किसी को दंड मिला है? नहीं ना। ये प्रशासन नकेल जरूरत है जो भाजपा सरकार को करना है। बिल्कुल, बड़े कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आपने दिए हैं। योगेश गुप्ता जी उसका जवाब देंगे, लेकिन प्रमोद जी एक सवाल आपसे। आप इथेनॉल के नाम पर शक्कर महंगी हो रही, इस तरह का भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। सरकार सीधा आप पर आरोप लगा रही है। कौन सा भ्रम फैला रहा है, स्पष्ट करें। बीजेपी कांग्रेस ने तो ऐसा नहीं किया। नितिन गडकरी जी के बयान पढ़िए। हमने तो सवाल उठाया है कि आपको क्या नियंत्रण क्यों नहीं है। मेरे विद्वान साथी ने बताया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय अतीत की तरफ के झांक रहो, वर्तमान में आपके पास सरकार है, 2023 से सरकार है। मध्य प्रदेश में लगातार क्या आज ही त्योहार के समय कालाबाजारी आपको याद आई, मिलावट आपको याद आई, पनीर में मिलावट है, घी में मिलावट है, आज ही छापामारी कर रहा है। केमिकल से युक्त पदार्थों से, केमिकल पदार्थों से साग सब्जियों को पकाया जा रहा है, फलों को पकाया जा रहा है, और ड्राई फ्रूट के नाम पर क्या बेचा जा रहा है। ये आज ही छापामारी क्यों नहीं हो रही है, लगातार क्यों नहीं होती है, और कंटिन्यूस क्यों नहीं होती है, जब कानून और प्रावधान है। प्रशासनिक अधिकारियों का एक विशेष हमला इस तरफ है, तो दूसरे पर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारियों से भागना शासन और प्रशासन का कर्तव्य नहीं होता है, बल्कि आम आदमी के अंदर में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए कि सरकार उसके साथ है और आगे बढ़े। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो आगे बढ़े, जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो सूचना प्रदान करे। लेकिन आपने इस प्रकार का प्रयास किया क्या? अचानक आप कह रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त शक्कर है, फिर ये बताइए कि शक्कर के भाव 3 दिन तक किलो बढ़े और ये मुनाफाखोरी किसके जेबों में गई? 3 लोगों ने फायदा उठाया, 3 लोगों पर कार्रवाई की, कितने जमाखोरों पर आपने आकस्मिक रूप से छापामारी की, 3 शुगर मिलों पर छापामारी की, 3 बड़े बड़े शक्कर के व्यापारियों पर आप लाइसेंस जी, कोई जवाब नहीं है आपके पास। लीपापोती करना और आंकड़े की बाजीगरी करना प्रशासनिक अधिकारियों से आपने बखूबी सीख लिया है। अब जनता आपसे सवाल करना चाहती है, कैलाश जी के मुद्दे पर बुलावे में नहीं आना चाहती, क्योंकि हमने देखा है कि इंदौर में जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी आते हैं तो मीठी मीठी लड्डू खाते हैं, जी जी, और रसगुल्ला खाते हैं, और मोटा जलेबी पर सड़क पे बेच करके जलेबी का आनंद लेते हैं। कहते हैं इंदौर तो पकवानों का आनंद। योगेश जी, एक सवाल ये भी है कि राजधानी भोपाल से ही खबरें आई कि जो 5 किलो राशन के साथ 1-1 किलो शक्कर मिला करती थी, उसको भी बंद कर दिया गया। उपभोक्ताओं को, गरीबों को, जो हितग्राही लाभार्थी हैं, उनको भी अब शक्कर नहीं मिल रही है। राजधानी भोपाल की ये बात सत्य नहीं है, ये प्रमाणित खबरें नहीं है। राशन की दुकान पर बाकायदा शक्कर का वितरण चालू है, और मेरे एरिया में जहां मैं रहता हूँ 6
वहाँ पर 3 से 4 राशन की दुकानों पर मैंने लाइनों में शक्कर लेते हुए लोग देखे हैं, तो ये बात सत्य नहीं है, मैं इसको अमान्य करता हूँ। दूसरी बात जो प्रमोद जी ने कही, निश्चित तौर पर प्रशासनिक अपना काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले एनालॉग पनीर को लेकर जो सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर टोटल बैन है। इसके अलावा भी अन्य मिल्क, इसके अलावा भी अन्य जो मिल्क चलिए, बिल्कुल, उन पर कंटेंट की जानकारी देना, पैकेजिंग की डेट देना, ये अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल, तो उपभोक्ताओं के हितों में मध्य प्रदेश सरकार सतत प्रयासरत है। प्रशासनिक अमले ने भी अभी मावे से बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी 25 टन से ज्यादा मावा भोपाल बस स्टैंड पर जब्त किया है। तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि कार्रवाई लगातार जारी है, बिल्कुल कार्रवाई जारी है। योगेश जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, प्रमोद जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी। उम्मीद है सरकार के प्रयास के परिणाम सामने आएंगे, महंगाई कम होगी, शक्कर के दाम और कम होंगे। आज की खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।